स्टूडेंट्स, सीआरपीसी के यूनिट 4 में आज हम पढ़ेंगे ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण। समन मामलों का विचारण धारा 251 से लेकर 255 तक दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं धारा 251, सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन टू बी स्टेटेड। धारा 251 कहती है अभियुक्त को अभियोग का सारांश बताया जाना। समन मामले में जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होता है या उसे लाया जाता है, तब अभियुक्त को उस अपराध की विशिष्टियां बताई जाती हैं जिसका उस पर अभियोग है, और उससे पूछा जाता है कि क्या वह अपने दोष को स्वीकार करता है। देखिए, समन मामले में विचारण के अंतर्गत आरोप विरचित किया जाना आवश्यक नहीं है। जिस तरीके से वारंट मामले में आरोप विरचित किया जाता था, लेकिन समन मामले में इस तरीके से आरोप विरचित किया जाना आवश्यक नहीं है, अर्थात आरोप को सुनाया जाता है। धारा 252, कन्विक्शन ऑफ प्ली ऑफ गिल्टी, दोषी होने के अभिवाक पर दोष सिद्धि। देखिए, जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है, अर्थात वह अपना दोषी होना स्वीकार करता है, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त का कथन यथासंभव अभियुक्त के शब्दों में ही लिखित करेगा और उसी आधार पर अपने विवेक के अनुसार उसे दोष सिद्ध कर सकेगा। धारा 253, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन अब्सेंस ऑफ एक्यूज इन पिटी केसेस, यानी छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिवाक पर दोष सिद्धि। देखिए, जहां धारा 206 के अधीन अभियुक्त को समन जारी किया गया है और अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सम्मुख हाजिर हुए बिना ही दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है, वहां वह अपना अभिवाक अंतर्विष्ट करने वाला एक पत्र और समन में लिखित जुर्माने की रकम डाक या संदेश वाहक द्वारा भेज सकता है। क्लॉज 2 कहता है, देखिए, मजिस्ट्रेट अपने विवेकानुसार अभियुक्त को उसके दोषी होने की स्वीकृति के आधार पर उसकी अनुपस्थिति में दोष सिद्ध करेगा तथा सम्मन में उल्लिखित जुर्माना देने के लिए दंडादेश देगा और अभियुक्त द्वारा भेजी गई जुर्माने की रकम को स्वीकार करेगा। लेकिन जहां अभियुक्त का प्लीडर यानी वकील अभियुक्त की ओर से उसके दोषी होने की स्वीकारोक्ति करता है, वहां मजिस्ट्रेट उसके कथन को यानी प्लीडर के कथन को यथासंभव लिखेगा और अपने विवेक के आधार पर दंडादेश देगा। धारा 254, देखिए, धारा 254 क्या कहती है, प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड, जब
अभियुक्त को दोषित न किया जाए तो फिर प्रक्रिया क्या होगी? इसका क्लॉज 1 कहता है, अभियुक्त को धारा 252 एवं धारा 253 के अधीन दोष सिद्ध न किए जाने की स्थिति में मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनने एवं अभियोजन के समर्थन में पेश किए गए सारे साक्ष्यों को लेने तथा अभियुक्त को सुनने और उसके द्वारा प्रतिरक्षा में पेश किए गए सारे साक्ष्यों को लेने के लिए अग्रसर होगा। अर्थात इसका मतलब है कि अगर 253 और 252 के अंतर्गत अभियुक्त को दोषित नहीं किया गया है तो फिर मजिस्ट्रेट जिस तरीके से हम देख रहे थे कि वारंट केस में या सेशन ट्रायल में प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा था, यानी पहले अभियोजन के गवाह लिए जा रहे थे और उसके बाद डिफेंस का मौका अभियुक्त को दिया जा रहा था। इसी तरीके से समन केस में भी पहले अभियोजन को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, फिर अभियुक्त को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। क्लॉज 2 कहता है, यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो वह अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर किसी गवाह को हाजिर होने या दस्तावेज या अन्य वस्तु पेश करने के लिए समन भी जारी कर सकता है। देखिए, क्लॉज 2 में ये बात कही गई है कि मजिस्ट्रेट किसी गवाह के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो कि उस केस से संबंधित हो सकता है, अगर उसे न्यायालय में बुलाना है तो समन उसके लिए जारी किया जा सकता है। देखिए, क्लॉज 3 कहता है, मजिस्ट्रेट आवेदन पर किसी गवाह को समन करने से पहले यह अपेक्षा कर सकता है कि विचारण के प्रयोजनों के लिए होने वाले उसके उचित व्यय वो पक्षकार न्यायालय में जमा करे। यानी जो भी पक्षकार, चाहे वो अभियोजन है या अभियुक्त है, अगर किसी गवाह को न्यायालय में पेश करने के लिए कोर्ट से आवेदन करता है तो कोर्ट उसे कह सकती है कि पहले उस गवाह पर जो खर्चा होना है वो न्यायालय में जमा करे, तभी उस गवाह को समन जारी किया जाएगा। धारा 255 एक्विटल और कन्विक्शन, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। देखिए, धारा 55 का क्लॉज 1 कहता है, जब मजिस्ट्रेट धारा 254 के अधीन साक्ष्य और अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो के पश्चात यह पाता है कि अभियुक्त पर जो आरोपित अपराध है वह अपराध साबित नहीं होता है, यानी दोनों पक्षों को सुनने के बाद या प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को सुनने के बाद न्यायालय को ये लगता है कि अभियुक्त का दोष सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त के दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। क्लॉज 2 कहता है कि यदि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है
और वह धारा 325 या धारा 360 के अंतर्गत काम नहीं करता है, यानी धारा 325 और 360 के उपबंधों के अनुसार काम नहीं करता है, तो वह विधि के अनुसार अभियुक्त को उचित दंडादेश दे सकेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था समन ट्रायल। धन्यवाद।